प्रिय छात्रों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। बच्चों, आज हम पद्य खंड के द्वितीय पाठ भ्रमर गीत का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भ्रमर गीत जिसकी रचना सूरदास जी ने की है, तो आइए सबसे पहले हम उनका संक्षिप्त परिचय जान लें। हिंदी साहित्य में सूर्यवत भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के प्रमुख महात्मा सूरदास का जन्म सन 1483 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वानानुसार उनका जन्म रुणकता आगरा में हुआ था। मान्यता अनुसार रुणकता के गौ घाट पर उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई। उन्होंने सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया तथा भागवत सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। अष्टचाप के शीर्ष कवि सूरदास ने श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। आप भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सुर सारावली, नंबर 3 साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर उनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। वस्तुतः सूरदास के काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अतः कहा गया है, सुर सुर तुलसी ससी उडगण कैसे उदास, अब के कवि कद्योत्सम जहत करत प्रकाश। अंततः सन 1463 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर आपने अपनी यह लीला समाप्त की। तो बच्चों, आपने अभी सूरदास जी के संक्षिप्त परिचय जाना। आइए अब हम भ्रमर गीत पाठ में संकलित पदों का अध्ययन करते हैं। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए। वस्तुतः भ्रमर गीत सूरसागर नामक काव्य ग्रंथ के 10वें स्कंद से संकलित है। श्री कृष्ण ने वीर वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक बहुरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। तो बच्चों, आइए अब हम भ्रमर गीत के पदों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच क्रम नंद नंदन सो ऊर्य दृढ़ करी प्रकरी, जागत सोवत सपने सो तुख कान कान जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो आले, जू करू ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना व योग साधना का संदेश दे रहे हैं। गोपियों को उद्धव जी की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वे अपने मन की व्यथा को उद्धव जी के सामने कुछ इस प्रकार रखती हैं। वे कहती हैं कि उद्धव जी, आप हमें जिस निर्गुण ब्रह्म की साधना करने का उपदेश कर रहे हैं, जिस योग साधना का संदेश दे रहे हैं, किंतु हमारा हृदय तो कृष्ण प्रेम में पूर्णतया रत है। और गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी है। उद्धव जी, हमारे हरि कृष्ण हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी की तरह है। वस्तुतः हारिल एक पक्षी विशेष है, जिसकी विशेषता है कि वह हमेशा अपने पंजों में वृक्ष की हरी टहनी को जकड़े रखता है। जिस प्रकार हारिल पक्षी टहनी के अभाव में नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ भी ये कह रही हैं कि कृष्ण के अभाव में हमारा प्रेमी हृदय रह नहीं सकता, क्योंकि हमने मन वच क्रम नंदन नंदन सो ऊर्य दृढ़ करी पकड़ी, क्योंकि हमने हमारे मन से
वचनों से, कार्यों से नंद नंदन और नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के हृदय को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोवत सपने सो तुक काना काना जाकरी। यही कारण है कि जागृत अवस्था में, सुप्तावस्था में, यहाँ तक कि सपनों में और साक्षात व प्रत्यक्ष रूप से यह तो कान्ना कान्ना की ही रट लगाई रखता है। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, ऐसो अली, है अली, है उद्धव जी, तुम्हारा ये योग संदेश सुनते ही ऐसा लगा जू करी ककरी, मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी का आस्वादन कर लिया हो। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। है उद्धव जी, ये आप योग साधना रूपी कैसी व्याधि, कैसा रोग हमारे सम्मुख ले आए हैं, जिसके विषय में न हमने कभी देखा है, न सुना है, न हमने कभी उसे किया है। यह तो सूरती ने ले दीजिए जिनके मन चकरी। गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, ये आप योग और निर्गुण ब्रह्म की साधना का उपदेश उन लोगों को देना जिनके मन चक्री हैं, अर्थात चक्री की तरह चंचल हैं, अस्थिर हैं। ऐसे लोगों को ही ये संदेश दो। हम तो ये योग संदेश धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हृदय तो पूर्णतया कृष्ण प्रेम में विलीन हो गया है। अब हम हारिल पक्षी की तरह उसके प्रेम से विमुक्त नहीं हो सकते। प्रस्तुत पद में ब्रजभाषा है, व्यंग्यात्मक शैली है, वियोग श्रृंगार रस, साथ ही भाषा में माधुर्य है, गीतात्मकता है, और गोपियों ने अपने प्रेम को बड़ी ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। हारिल की लकड़ी लोकोक्ति का भी बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। आइए अब हम इसके द्वितीय पद का विस्तार से अध्ययन करें। जब गोपियों के मना करने पर उद्धव जी पुनः गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना व योग का संदेश देने की कोशिश करते हैं, तो खींचकर गोपियाँ उन्हें कुछ इस प्रकार जवाब देती है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, हम तो दूहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो निको, नातरु जग जस गायो। कहवे गोकुल की गोपी सब बरन हिन लग जाती, कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी कपाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब साच कहो द्यो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लाग उदो न कहू बारंबार, सुर श्याम तजी और बजे जो ताकी जननी छा। जब उद्धव जी बारंबार उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना का, योग साधना का संदेश देते हैं, तो गोपियाँ खुज कर उन्हें कहती हैं कि उद्धव जी, हम तो दूहु भांति फल पायो। हमारी स्थिति तो कुछ इस प्रकार है कि हमने तो दोनों प्रकार से फल प्राप्त कर लिया है, सफलता प्राप्त कर ली है। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। आगे कहती हैं, जो ब्रजनाथ मिले तो निको। यदि हमें ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है तो निको, तो ठीक है, उचित है। नातरु जग जस गायो, नातरु नातरु में नहीं तो हमें संसार में उनका यशोगान करने का सौभाग्य तो प्राप्त हो ही रहा है। इस प्रकार हमने तो दोनों प्रकार से लाभ ही प्राप्त किया है। कहवे गोकुल की गोपी सब बरन हिन लग जाती, कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। वे कहती है कि देखिए, कहाँ हम गोकुल की बरनहीन अर्थात वर्णहीन लघु जाति, छोटी जाति की एक सामान्य सी गोपियाँ हैं, और कहाँ हम कमला के स्वामी संग अर्थात लक्ष्मी के पति यानी नारायण अर्थात श्री कृष्ण के साथ एक पंक्ति में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, हमें तो प्रत्येक अवस्था में लाभ ही है। अगर कृष्ण हमें दर्शन देते हैं तो ठीक, और अगर वह दर्शन नहीं देते तो भी हमें कोई हानि नहीं है। हम एक सामान्य जाति की, एक सामान्य वर्ण में उत्पन्न हुई गोपियाँ एक उच्च कुल में उत्पन्न लक्ष्मी के पति के साथ बैठने का सौभाग्य तो प्राप्त कर सकी।
आगे कह रही हैं, निगम ध्यान मन ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। और जो निगम ध्यान, निगम कहते हैं वेद, वेदों के अध्ययन से, ध्यान कर्म से, मुनि ज्ञान, मुनियों के विशिष्ट ज्ञान से अगोचर हैं, अर्थात न दिखाई देने योग्य हैं। अर्थात जिनको वेदों के उच्च अध्ययन के द्वारा, जिनको ध्यान या योग साधना के द्वारा, जिनको मुनियों के प्रगाढ़ ज्ञान के द्वारा, जिनके स्वरूप को जिनको नहीं देखा गया, आज तक नहीं जाना गया, ते भय घोष निवासी, वे स्वयं हमारे ग्वालों की बस्ती के निवासी हुए। ताऊ पर अब साच कहो, तो अब इन सब बातों को छोड़कर सच बताओ, दो मुक्ति कौन की दासी, जो आप हमें मुक्ति के लिए निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का और योग साधना का जो संदेश दे रहे हैं कि आप इसको धारण करो, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप बताइए भला कि आप इतने ज्ञानी हैं, आपने मुक्ति के लिए इतना प्रयास किया, तो क्या आपको कभी मुक्ति प्राप्त हुई? क्या कभी आपको ईश्वर के दर्शन हुए, स्वरूप ज्ञान हुआ? नहीं। और वही ईश्वर, निर्गुण ईश्वर सगुण होकर स्वयं हमारे प्रेम और भक्ति के कारण हमारी बस्ती में आकर रहने लगा। तो अब आप सच बताएं कि वो मुक्ति किसके वश में है? आपके योग साधना या निर्गुण ब्रह्म की उपासना के वश में है, या हमारे जैसे गोपियों की सहज प्रेम व भक्ति के वश में है? इस प्रकार गोपियाँ अपने मन की व्यथा उद्धव जी के समक्ष रखती हैं। आगे कहती हैं, जोग कथा पाला को उदो ना कहूँ बारंबार। इसलिए है उद्धव जी पालागो, हम आपके पैर छूती हैं, आपके पैर पड़ती हैं। जोग कथा, ये जो योग का संदेश है, ये हमें आप बार बार मत समझाओ, मत कहो। क्यों? क्योंकि हमारी तो स्पष्ट मान्यता है, सुर श्याम तजी और भजे, कि जो भी व्यक्ति श्याम अर्थात कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य को भजता है, किसी अन्य देव की उपासना करता है, ताकि जन इच्छा, तो उसकी माता तुच्छ है, तो वह व्यक्ति अपनी माता की को कलंकित करने वाला है। अतः किसी भी अवस्था में हम कृष्ण के प्रेम से विमुक्त नहीं हो सकती। अतः उद्धव जी आप अपना ये योग संदेश अपने तक ही सीमित रखें। आइए बच्चों, अब इसके तीसरे पद को समझते हैं। तीसरे पद में गोपियाँ कह रही हैं, बिलक जनी मान हूँ उद्धव प्यारे, वो मथुरा काजर की कोठरी जे आवही ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनी आरे, मानो हूँ नील माट ते काड़े, ले जमुना जाए पकारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी, सुर श्याम गुण न्यारे। गोपियाँ योग और ज्ञान सिखाने आए उद्धव पर मधुर व्यंग करते हुए कह रही हैं, हे उद्धव, बिलक जनी मान हूँ। बिलक कहते हैं अन्यथा या बुरा, यह भी अर्थ। जनी मतलब मत, मानो मतलब मानो, उदो प्यारे। है प्रिय उद्धव जी, आप बिलक जनी मानो, आप अन्यथा मत मानना, आप बुरा मत मानना। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवही ते कार है। हमारी तो मान्यता है कि आपका जो मथुरा है वह काजल की कोठरी की तरह है, कि उसके कुप्रभाव से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता। यही कारण है कि जे आवही ते कार है, यही कारण है कि जो भी वहाँ से आवही आता है वह काला ही होता है, उसका मन भी कलुषित ही होता है, और वर्ण से भी काला होता है और मन से भी काला होता है, दुष्ट होता है। देखो तुम कारे, देखो ना, उद्धव जी से कह रही हैं, देखो ना तुम भी काले हो। सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत यानी कि अक्रूर जी, वह अक्रूर जी जो कृष्ण व बलराम को ब्रज से मथुरा ले गए थे। तो कहती हैं कि तुम कारे सुफलक सुत कारे, कि तुम भी काले हो और अक्रूर जी भी काले हैं। कारे मधुप भवारे, मधुप, और ये मधु का पान करने वाले, फूल फूल पर मंडराने वाले भंवरे भी कैसे काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियार, और ऐसा माना जाता है कि कमल नयन अर्थात वो कमल के समान नेत्रों वाले, मनियार है अर्थात मणि की शोभा वाले कृष्ण की छवि शोभा, तिनके संग उन काले वर्ण वाले मथुरा वासियों के संग
अधिक शोभा प्राप्त करती है। यही कारण है कि वह हमको ब्रज में छोड़कर खुद मथुरा प्रस्थान कर गए। आगे गोपा कहती हैं, मानहु नील माट ते काढ़े ले जमुना जाए पखारे। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने नील माट अर्थात नील के रंग में रंगे हुए बर्तन को में से निकाल कर, काढ़े मतलब निकाल कर, ले जमुना जाए पखारे अर्थात जमुना नदी में ले जाकर किसी ने उनको स्वच्छ कर दिया हो, धो दिया हो। इतना कालापन है उन लोग। ता गुण श्याम भई कालिंदी, और उस विशेषता के कारण ही कालिंदी अर्थात यमुना नदी भी श्याम भई, निर्मल जल वाली होते हुए भी श्याम वर्ण की हो गई, काले रंग की हो गई। सुर श्याम गुण न्यारे। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी, आपके श्याम की गुण विशेषताएं बहुत ही अनोखी है, विलक्षण है, उनका कोई सानी नहीं। तो बच्चों, ऐसी मान्यता है कि आपने इन तीनों पदों के भावार्थ को भलीभांति समझ लिया होगा और आप इसको भलीभांति अपनी कॉपी में कर लेंगे। अब मैं आगे के जो पद हैं, 3 पद, उनकी व्याख्या अगले अंक में करूँगा। तब तक आप इन तीनों पदों की सप्रसंग व्याख्या कर लें। और अब मैं आपको कठिन शब्दार्थ भी प्रेषित कर रहा हूँ। आपको अगर इन पदों की व्याख्या में कोई कठिनाई हो तो मैंने क्रमवार इनके शब्दार्थ लिख दिए हैं, इनकी सहायता से आप उसे पूर्ण कर लेना। साथ ही मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न भी प्रेषित कर रहा हूँ, आप इन्हें भली भांति अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।